वेलकम इन माय चैनल दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स आईआरटी में। दोस्तों एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी में है हम आलोक सर के साथ। आज आलोक सर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर मैथ की सेकेंड क्लास। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए यहाँ पे, सो दैट ये सब बाकी सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। एक बार आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अंकित, रितेश। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी लर्न अबाउट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल टुडे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं कि किस रूल से, क्या लॉ हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की मदद से ही हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को आगे स्टडी करेंगे। तो पहला मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू साइन एक्स। y इक्वल्स टू साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का इक्वेशन है। अगर हम y में थोड़ा सा चेंज करें, अगर y में थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट करें, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, तो हमने y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, दिस इज dy के बराबर हो गया। ये आपका डेल्टा y हो गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पे y में हमने चेंज किया है तो x में भी एक चेंज आएगा, है ना। x में भी एक चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपका y में चेंज आया है वैसे ही आपका x में भी एक छोटा सा चेंज आएगा। हाँ जी विकास, बताइए ये चीज समझ में आ रहा है कि यदि हम एक y में छोटा इंक्रीमेंट डेल y करते हैं, सिमिलरली वी हैव अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x आल्सो एंड दैट इज डेल x। ओके, तो एक छोटा इंक्रीमेंट चलिए हम y में करते हैं यहाँ पे। तो y में हमने एक छोटा इंक्रीमेंट किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस डेल y। और x में सिमिलरली x में एक छोटा इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना, x प्लस डेल x का एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमें ये डेल्टा y का मान यहाँ से निकालना है। तो डेल्टा y का जब मान आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक में फ्रॉम 2 यानी 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 को यदि आप माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा, y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, राइट। यहां से देखिए, यहां से आपको क्या मिला, डेल्टा y बराबर साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। यहां तक समझ में आया सबको। अच्छा चलिए, मैं ध्यान रखूंगा ध्रुव जी इस चीज का। ये बताइए, ये समझ में आया। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में दोनों ही तरफ
डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। दोनों तरफ आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स ये आपका हो गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर? ये आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि दोनों ही साइड आपको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। आपने डेल्टा एक्स से दोनों ही साइड डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, आपको इसमें क्या करेंगे, अब दोनों ही तरफ आप लिमिट ले लीजिए। दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट हमने लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मान लीजिए कि लिमिट हमने लिया है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये आएगा, ये आएगा ना। अब आपका ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये पूरा, अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इधर की तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब आप लोग एक फॉर्मूला बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा साइन सी माइनस साइन डी, इसका मान क्या होता है। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी माइनस साइन डी? याद है किसी को? साइन सी माइनस साइन डी याद है? ये देख लीजिए, ये आपका बन जाएगा क्या, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी यानी कि ये आपका c है और ये d है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी c प्लस डी बाई 2, है ना, इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो जिस समय आप c माइनस डी करेंगे, c माइनस डी आप करेंगे तो उस समय आपको क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा x बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हम डेल्टा x लिख लेते हैं, डेल्टा x बाई 2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x, ये बचा। और यहाँ पे लिमिट भी आपका लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स बाई 2 हो जाएगा। ऊपर वाले 2 को हम यहाँ पे ले आए, ऊपर वाले 2 को हम यहाँ पे लेकर के आ गए। चलिए इधर मैं जरा इरेज कर रहा हूँ, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा।
ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डेल एक्स को अगर 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स बचेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई 2, और लिमिट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो इसका मान कितना आएगा, दिस होल शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, जरा बताइए। ये पूरा जो है किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, बताइए सभी लोग। अभी हम लोगों ने लिमिट में इस चीज को देखा था, लिमिट में हम लोगों ने देखा था कि दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x इंटू 1 बराबर कॉस x, है ना। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स साइन x ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, ये डिफरेंशिएशन होगा आपको। क्लियर है। एक बार सभी लोग बताए से क्लियर है तो। चलिए एक आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, दूसरा आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए y इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका आपको होमवर्क में करना है। एंड y इक्वल्स टू, चलिए इसका तो आपको होमवर्क में कर लीजिएगा, y इक्वल्स टू कॉस एक्स का। अगला मैं करा देता हूँ, यहाँ पे अगला मैं आपको करा दे रहा हूँ जहाँ पे आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू tan x दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू tan x दिया हुआ है, इसका आपको पता करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप्स बस आप लोग याद कर लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या हो गया, y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू tan x प्लस डेल एक्स, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब लिख दीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट डेल ऑफ y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan ऑफ x, ये आपको मिलेगा। tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan ऑफ x आपको मिलेगा डेल y बराबर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, दोनों तरफ आपको डेल x से डिवाइड करना होता था, हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ डेल x से, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, आपको लिमिट लेना है दोनों तरफ, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। tan को अब हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में लिख देते हैं, है ना, साइन और कॉस में लिख लेते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और पूरे का डिवाइड आपका क्या हो जाएगा
दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बीच बीच में आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते रहिए, जिससे कि लगे कि आप लोग यहाँ पे टेंटेटिव हैं और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलिए ये जो आपका टर्म है ये अब क्या बन जाएगा? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। ये आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। दिस विल बिकम dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन x प्लस डेल एक्स इंटू साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस x इंटू डेल एक्स। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला स्टेप, ये स्टेप। इसमें हमने क्या किया है, दोनों तरफ लिमिट लिया, दोनों तरफ हमने लिमिट लिया है। दोनों तरफ लिमिट लेने के बाद आप जब ये आपका जो होता है ना डेल y अपॉन डेल एक्स जो होता है, दैट इज अ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको कहते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर देते हैं तो इट बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये अब dy बाई dx बन जाता है ना, ये dy बाई dx बन जाता है। और सिंपल हमने tan को sin बाई cos, यहाँ पे भी tan को sin बाई cos लिखा है, और कुछ यहाँ पे अलग हमने नहीं किया है। ठीक है, tan को हमने sin बाई cos लिखा है बस। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सॉरी ये cos x होगा ना, यहाँ पे ये cos x होगा, ये आपका cos x होगा। नहीं, ये आपका cos x होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या बन जाता है, दिस बिकम्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 साइन a cos b, फिर माइनस साइन और cos a इंटू साइन b आपको दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है ये। तो ये हो गया a माइनस b डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स आपका बचा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका क्या बन जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 साइन डेल एक्स, और नीचे भी यहाँ पे आपके पास डेल एक्स दिया हुआ है इंटू 1। यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? cos x बचेगा, और यहाँ से भी cos x बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना टर्म आपने देखा है कि क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये पूरा टर्म आपका 1 के बराबर होता है। देयरफॉर आपके पास जो यहाँ पे बच गया वो क्या बचेगा? cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि
डी बाई डी एक्स इंटू tan x, ये किसके बराबर होता है? ये sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बताइए ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? यहाँ पे सभी लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप लोग ये होमवर्क में ले लीजिएगा। y इक्वल्स टू, आपको हमने cos का दिया था, sec x आपका होमवर्क रहेगा। y इक्वल्स टू cot x आपका होमवर्क रहेगा एंड y इक्वल्स टू cosec x, है ना। ये इतने क्वेश्चंस आप सभी लोग होमवर्क में करिएगा। आप सभी लोग एक काम करिए कि अपने जितने भी कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज स्प्रेड करिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि यहाँ पे हम लोगों की मैथ्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा अटेंडेंस को बढ़ाने की आप लोग कोशिश करिए। अगर अटेंडेंस यहाँ पे अच्छा रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है, मुझे भी और आप लोगों को भी आनंद आएगा काफ़ी यहाँ पे पढ़ने पे। और कोई भी क्लास में आता है अगर देखें कि यहाँ पे 8-10 बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा भी अपना रेपुटेशन ख़राब होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग कोशिश करिए इस चीज़ के लिए। आइए अगला क्वेश्चन, एक मिनट जरा हम क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट एक्स आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको ले लेते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका। सिमिलरली जिस तरीके से हमने बताया है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा y प्लस डेल वाई। एक छोटा सा y में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक छोटा इंक्रीमेंट y में होगा तो देयर शुड बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ये आपका x प्लस डेल एक्स हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको अगला काम क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से। इसमें इक्वेशन 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 2 में से। तो यदि आप सब्ट्रैक्ट करें इसमें तो यू विल गेट डेल वाई बराबर क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर x प्लस डेल एक्स माइनस e टू द पावर रूट एक्स। ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से तो ये होगा। श्वेता मिश्रा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राज। आप लोगों को टाइमिंग नहीं पता? टाइम कितना हो रहा है अभी? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था? इसका अगला स्टेप है कि आपको दोनों ही साइड डेल एक्स से क्या करना है? डिवाइड करना है। दोनों ही साइड आपको डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या?
e टू द पावर x प्लस डेल x माइनस e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई डेल x। ठीक, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे लिमिट लेना है। आपने लिमिट ले लिया, दिस बिकम्स डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स हमने यहाँ पे ले लिया लिमिट, और इधर की तरफ लिमिट क्या हो गया, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस डेल एक्स माइनस e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये आपका आएगा। अब आपको पता है कि ये जब हम लिमिट ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। जब हम इसका लिमिट ले लेते हैं तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। दैट मीन्स इट बिकम्स dy बाई dx। ये क्या बन गया, dy बाई dx बन गया आपका, है ना। और यहाँ पे ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस डेल एक्स माइनस e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को ये चीज क्लियर है यहाँ पे? आइए, अब आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से ना, इस इक्वेशन में से यदि आप e टू द पावर रूट x कॉमन ले लें, e टू द पावर रूट x कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, e टू द पावर x प्लस डेल एक्स, e टू द पावर x प्लस डेल एक्स माइनस रूट x और माइनस 1 ये बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ये आएगा। है ना। अब आपने यदि e टू द पावर रूट x कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कि यू हैव टू पुट लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये e टू द पावर रूट x हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। इनफैक्ट e टू द पावर रूट x बाहर ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस डेल x माइनस रूट x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर x प्लस h माइनस रूट x से हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज x प्लस डेल्टा x, बेसिकली डेल्टा x प्लस डेल्टा x, है ना। इसको हमने ऊपर नीचे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस ये डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो अब आपको करना क्या है कि आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके इधर लिखता हूँ, मैं जगह कम पड़ रहा है वहां पे। है ना। तो dy बाई डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू
e to the power root x into limit del x टेंडिंग टू 0। ये आपका आएगा e to the power x लिमिट del x टेंडिंग टू 0। इसके बाद ऊपर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका x प्लस डेल x माइनस रूट x, ठीक है, माइनस रूट x। एक मिनट, आप इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y। यहाँ पे हमने y को क्या माना है, वेयर y इज इक्वल्स टू, y को हमने माना है क्या, रूट अंडर x प्लस डेल एक्स माइनस रूट x, इसको हमने y मान लिया है, ठीक है। तो जब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होगा, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए जरा एक बार, यहाँ पे अगर y टेंडिंग डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू 0 होगा, है ना। और यहाँ पे साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन में आपके साथ बचा हुआ है x प्लस एच माइनस के x और रूट अंडर x प्लस एच प्लस रूट x, ये चीज बचा है। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। सॉरी, ये आपका डेल एक्स, तो जहाँ पे भी आपका डेल एक्स है वहाँ पे आप डेल एक्स की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। जहाँ पे डेल एक्स है, डेल एक्स की जगह पे ये भी आपका डेल एक्स है ना, ऊपर आपका डेल एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, डेल x से डेल x कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट x इंटू, जिसका मान जो होता है ना, ये लिमिट का इसका मान 1 होता है, तो इंटू 1, और यहाँ पे डेल x की जगह पे आप पुट कर दीजिए 0, तो रूट अंडर x, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर x, है ना, 2 रूट अंडर x। देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x। ये आपका आ जाएगा मान इसका, है ना। तो इसको लिख लीजिए, e टू द पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। देखिए ये आ जाएगा, हो जाएगा अब। किसी स्टेप में अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया था, ऊपर और नीचे इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक ना। उसी चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बस, और कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग अपनी तरफ से 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करिएगा यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सभी लोग सॉल्व करिए। है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से 10 क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर मुझे बताइएगा। अगर उसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास डाउट रहेगा तो वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा। ओके,
आज थोड़े से टाइमिंग कम है क्योंकि अभी एक अचानक से मेरी एक क्लास बढ़ गई है। आज ही के लिए, सिर्फ आज के लिए क्लास मेरी अनअकैडमी पे बढ़ गई है थोड़ी सी, वो अचानक से शेड्यूल हो गया है 7 बजे। अभी फ़िलहाल तो क्लास है दीक्षा, बट शायद मैं उसको पोस्टपोन करूं, शायद, कंफर्म नहीं है, बट मे भी उसको पोस्टपोन कर सकता हूं। वैसे क्लास शेड्यूल है 7 बजे का। ठीक है, आप सभी लोग ये 10 क्वेश्चंस करिएगा, 10 क्वेश्चंस इससे करिएगा। और एक काम करिए कि सभी लोगों को, सभी को, अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स जितने हैं, सब तक ये मैसेज स्प्रेड करिए और सबको बताइए कि MW में 4:30 बजे से यहाँ पे मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, सो दैट कि सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और फिर जो है हम लोग जो है और बेहतर तरीके से इसको कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। और ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है।